बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार से चाइनीज़ फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत क्विक सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह से है। 2 कप मैंने चिकन स्टॉक लिया है। 200 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है, क्यूब्स में मैंने काट लिया है इसको। 1 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून नमक है। आप चाहें तो ये कुटी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। एक अंडा है। 1 कप मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। 1 टेबल स्पून गार्लिक मैंने इसको क्रश करके रख लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। अब सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं सारे इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर यूज करूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है। अब इन तमाम चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं अच्छे से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जब तक हमारी चिकन मंचूरियन की चिकन मैरिनेट हो रही है, मैं आपको यहाँ फ्राइड राइस की इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। मैंने लिए हैं 1 कप बंद गोभी और इस तरह से इसको श्रेड करके रख लिया है, पतला पतला बारीक सा। 1 कप मैंने ली है हरी प्याज। 2 बड़ी शिमला मिर्च मैंने इस तरह से इसको स्लाइस करके रख लिया है। 1 बड़ी गाजर ली है और उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, मोटा मोटा मैंने इसको कूट के रखा है। 1 टेबल स्पून मेरे पास सफेद मिर्ची है पाउडर है। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। हाफ टी स्पून मेरे पास रेगुलर नमक है। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 250 ग्राम मेरे पास चिकन बोनलेस है, मैंने इसे क्यूब्स में करके रखा हुआ है काट कर। हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर है और हाफ टी स्पून रेगुलर नमक है। ये जो स्पाइसेस है इसको मैं पहले अपने चिकन के ऊपर मैरिनेट करूंगी। और मैंने लिए हैं 1 केजी बासमती राइस। इसको मैंने नमक डालकर पानी में बॉईल करके रख लिया है और बॉईल करने के बाद मैंने इसे एक फैले हुए बर्तन में रखकर ठंडा कर लिया है। हम इसे गरम गरम यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है 1 अंडा। मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको दिखाया था मंचूरियन की चिकन के लिए। और साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर यूज करूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी और मिक्स करने के बाद 5 मिनट्स के लिए इसको सेटल होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। मैंने एक कढ़ाई ली है और साथ ही इसके अंदर मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया है, क्योंकि मैंने अपने चिकन मंचूरियन की चिकन को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा चाहिए होगा। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं एक एक करके इसके अंदर चिकन पीसेस डालती जाऊंगी। इस वक्त मेरे पास फ्लेम जो है वो मीडियम लो पर है। मैं सारी चिकन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम पर कर दूंगी। देखिए मैंने सारी चिकन इस तरह से इसमें डाल दी है और अब मैं इसको फ्राई होने दूंगी। फ्लेम मैंने अपना मीडियम कर दिया है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है, थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे ये। मैं इसको होने दूंगी 5 मिनट तक इसी तरह से। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे पास इस तरह की गोल्डन कलर के हो चुके हैं। ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल लूंगी ऑयल में। चिकन को निकालने के बाद मैं इसके अंदर से ऑयल भी बिल्कुल कम कर दूंगी। जाहिर सी बात है चाइनीज के अंदर, चाइनीज फूड में इतना ऑयल यूज नहीं होता है। ऑयल कम करने के बाद अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल जो है वो रहने दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया मैंने इसमें।
लहसुन को हम 1 से 2 मिनट तक ऑयल के अंदर हल्का सौते करेंगे। हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना है, बस सौते करना है। ये देखिए यहाँ पे लहसुन हमारा सौते हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अपना चिली गार्लिक पेस्ट जो है वो शामिल कर लूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मैंने यहाँ पे चिकन अपनी निकाली थी फ्राई करके, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और उसको मिक्स कर दूंगी। साथ ही जो चिकन स्टॉक मैंने रखा था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चिकन स्टॉक आप लोगों ने अपने टेस्ट के, अपने मतलब जितनी आपने क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से रखिएगा। मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप स्टॉक शामिल कर दिया है। और अब मैं इसका फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर रही हूँ और इसको अब मैं थोड़ी देर पकने दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल करना है 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह से पकने दूंगी। इसके अंदर साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है। और इसका नमक जो है आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा मंचूरियन तैयार हो चुका है। मैंने इसको ज्यादा नहीं पकाया है, इतना ही स्टॉक डालें कि जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे तकरीबन इसको पकते हुए 5 मिनट हुए हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं कवर कर दूंगी। और अब हम चलते हैं अपने फ्राइड राइस की जानिब। अब मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए एक पैन लिया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। क्रश गार्लिक इसमें मैं डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। खुशबू आने लगेगी जैसे ही गार्लिक की हमारे पास, हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। देखिए गार्लिक यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को मैंने हल्का सा इसके साथ ही फ्राई कर लेना है। आपको मैंने स्पाइसेस दिखाए थे, काली मिर्च, लहसुन पाउडर और नमक, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको जरा अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूंगी अब मसाले के साथ। चिकन फ्राई हो चुकी है यहाँ पे हमारी अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है गाजर, शिमला मिर्च। और अब मैं इसके साथ इसको हल्का सा सौते करूंगी। हमने सब्जियों की जो हमने वेजिटेबल्स इसमें डाली है, इसके कलर जो है हमने चेंज नहीं करना है, हमने इनको गलाना नहीं है, जस्ट हल्का सा सौते करना है हमने इसके अंदर ही। अब इसके अंदर मैं कैबेज डाल दूंगी। हरी प्याज हम अभी नहीं डालेंगे इसमें, वो बड़ी नाजुक सी होती है, उसको हम दम पे डालेंगे। ये देखिए मैंने इसे सौते कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसको ज्यादा मैंने कुक नहीं करना है, जस्ट मैंने इसके अंदर इसको हल्का सा सौते किया है और इस तरह से इसको मैंने फैला दिया पैन में। एग जो मैंने लिए थे वो मैंने एक बोल के अंदर फेंट के रख लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ये एग शामिल कर दूंगी। अब देखिए मैंने इसको चम्मच नहीं चलाना है, पहले मैंने क्या करना है कि एग की थोड़ी सी नीचे की जो लेयर है उसे हमने कुक कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारी लेयर कुक हो चुकी है। अब हमने इसको मिक्स करना है। देखिए ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि फ्राइड एग जो है वो इस तरह से हो चुका है नीचे से। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से।
क्योंकि हमने एग को बिल्कुल चूरा नहीं करना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ इस तरह से। हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर इसमें डाल दिया और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि अंडे के बड़े बड़े चंक्स इस तरह से आपके नजर आने चाहिए। ये देखिए। अब मैं इसके अंदर बॉइल्ड चावल जो मैंने करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। अब देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू करूंगी। देखिए कितना खूबसूरत सा रिच सा कलर आना शुरू हो जाता है हमारा जब हम इसे मिक्स करते हैं। व्हाइट पेपर, चिकन पाउडर और नमक ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस इसमें मिक्स कर देना है। एक बात मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि जो भी मसाले वगैरह मैं इसमें बताती हूँ आपको, वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शामिल किया कीजिए। इसको मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं अपनी हरी प्याज शामिल करूंगी और हरी प्याज शामिल करके हमने अच्छे से मिक्स कर देना है हाई फ्लेम पर ही। याद रखिए फ्राइड राइस को आपने हाई फ्लेम के ऊपर ही मिक्स करना होता है, फ्लेम को कम ना कीजिएगा। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। अब देखिए हमारे फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक मैं खास इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। वो है हमारे पास सेसमी ऑयल। जी जनाब, तिल का तेल। और ये बहुत कम डलता है। ये 1/4 टी स्पून से भी थोड़ा सा आपने कम लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से होता है सेसमी ऑयल और आपने इसको बहुत कम यूज करना है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अब मैं ये डाल के इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। तो जनाब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म भाप उड़ाते हुए हमारे फ्राइड राइस। और अब मैं इसका स्टोव जो है वो बंद कर दूंगी और अब मैं आपको इस डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब हमारे यहाँ पे मजेदार से फ्राइड राइस विद चिकन मंचूरियन सर्व हो चुके हैं। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। झटपट तैयार हो गई, ना ज्यादा टाइम लगा आप लोगों का। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपीज के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।